हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरी एक प्रीवियस क्लास हुई है। कौन से टॉपिक पर हुई है देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ इसको छोड़ो, आज का हमारा टॉपिक है वो बाइनरी कोडिंग और डिकोडिंग है। सबसे पहले मैंने एक क्लास ली थी आपकी, जिसमें मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का मतलब कि बेसिक कराया था। और बेसिक में क्या, जो आपका प्री एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। उसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे। तो देखो ये क्लासेस किस तरीके से चल रही है, इसके अंदर हम प्री से मेंस मतलब प्री टू मेन जितने भी क्वेश्चंस होंगे मतलब आपके कोडिंग डिकोडिंग में जो भी होते हैं। अभी मान लो जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चाइनीज़ कराया, इसमें बाइनरी हो सकता है, अगले में कोई और हो। और फिर आपके न्यू पैटर्न के भी आएंगे जो आपके मोस्टली मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें करेंगे, देखो इसके अंदर बेसिक टू है, ये सारा कवर करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हो चुका है, अगर किसी स्टूडेंट ने ना देखा हो तो उसको वो जाके देख ले। तो देखो ये जो मैंने आपके सेशन करे हैं इस तरीके से डिज़ाइन करे हैं। इसके अंदर देखो पहला हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का हमने चाइनीज़ वाला कर लिया या सब्स्टिट्यूशनल कर लिया। आज हमारा बाइनरी है। इसके अंदर जितनी भी मतलब कि आपके प्री से मेंस के बीच में बन सकते हैं, प्री टू मेंस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, वो सारे मैं करवाऊंगा चाहे कितनी भी इसमें क्लास लगे। इसी तरीके से मान लो हमारा एक टॉपिक एक कवर हो जाएगा, तो फिर मैं आपका एक दूसरा टॉपिक लूँगा, कोई सा भी ले सकते हो। उसमें मशीन इनपुट ले लें या सिलॉक्स, मतलब कोई सा भी ले लें, उसके मैं सारे मतलब कि बेसिक टू हाई सारे कराऊंगा। तो आज हम सबसे पहले टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बाइनरी कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट को इसके अंदर दिक्कत होती है समझने में। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया होता है। अगर आपने मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के बारे में, अगर ये आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, तो इसको पढ़ते हैं पहले। लिखा है इन अ सर्टन कोड, ठीक है, द सिंबल फॉर, ये लिखा है जीरो, ओ नहीं है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जीरो, इज परसेंटेज, ठीक है, एंड डैट फॉर वन इज हैज़। मतलब कि ये बोल रहा है सर्टन कोड लैंग्वेज में एक जीरो है, जहाँ पर जीरो का रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, परसेंटेज से, और वन को रिप्रेजेंट करेंगे हम हैश से, ठीक है। देयर इज, सेकंड लाइन में चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज नो अदर सिंबल फॉर नंबर्स, ठीक है, एंड ऑल नंबर ग्रेटर देन वन, ठीक है, आर रिटर्न यूजिंग द टू सिंबल ओनली। इसका मतलब है कि इन सिंबल के अलावा और कोई सिंबल यूज़ नहीं हुआ है कोडिंग लैंग्वेज में, और सारे नंबर आपके वन या वन से ग्रेटर देन होंगे, ठीक है, वन या वन से ग्रेटर देन होंगे, और सब में यही दो सिंबल यूज़ करेंगे। थर्ड लाइन पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ सिंबल वन, लिखा ना, द वैल्यू ऑफ सिंबल ऑफ वन इज डबलिंग बाई इट सेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्टेड वन प्लेस लेफ्ट टू, मतलब प्लेस टू द लेफ्ट। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब है जो वन होता है इसको हम डबल कर देंगे हर बार। मतलब कि एक लॉन्ग, मतलब कि मान लो एक मशीन दे रखी है, वो किसी तरीका से मतलब कि किसी तरीके का टास्क परफॉर्म करती है। वो क्या करती है, सबसे पहले वन लेते हैं, ठीक है, वन इसने बोला ना वन है, उसका डबल हो जाएगा। डबल कहाँ होगा, आपका बोल रहा है लेफ्ट साइड में। देखो ये लेफ्ट होता है, मैंने आपने मेरी रो के पजल करे होंगे तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से होता है। तो लेफ्ट साइड के लिए जाने के लिए इधर जाते हैं, है ना, एक पर्सन इधर बैठा है, और राइट साइड जाने के लिए इधर ही जाएंगे। ये जनरल कंडीशन होती है जब सारे नोट्स आपके फेस कर रहे हो, तो ये जनरल कंडीशन ही है। तो इसमें बोल रहा है कि आपका जैसे कि, एक मिनट यहाँ देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। कि मतलब ये बोल रहा है एक नंबर है और हर बार वो डबल हो जाता है इट सेल्फ से, और वो कहाँ जाता है, शिफ्ट होता है वन प्लेस लेफ्ट। तो लेफ्ट इधर होगा ना, इधर इस तरीके से, इधर करोगे तो राइट हो जाएगा। ये वन का डबल क्या होगा, टू, इस तरीके से कहना जाता है। फिर टू का डबल करेंगे फोर, फिर फोर मतलब कि वन का डबल टू, इस तरीके से करते रहेंगे, वन टू फोर, और फिर फोर का डबल करेंगे हम एट, ठीक है, फिर एट का डबल करेंगे सिक्सटीन, सिक्सटीन का करेंगे 32। इस तरीके से सोन चलता रहेगा। मतलब इस तरीके से करना है आपको। वन लिया इस तरीके से, लेफ्ट साइड में एक का डबल दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का सोलह, सोलह का 32, और सोन। बाकी देखो उसने समझाने के लिए दे भी रखा है यहाँ पर, ताकि समझ आ जाए आपका। देखो अगर जीरो लिखना है तो ऐट द रेट लिखेंगे, मतलब ऐट द रेट नहीं, परसेंटेज लिखेंगे इस तरीके से। ये परसेंटेज बताया भी था स्टार्टिंग में। और वन के लिए हैश लिखेंगे, ये तो कॉमन है, ये तो आपको समझ आ रहा है। मगर बोलता है जब टू लिखते हैं तो टू किस तरीके से लिखते हैं, हैश और परसेंटेज। ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है नए स्टूडेंट को, मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। देखो अभी इसने बताया था टू कैसे लिखा जाएगा। कोई भी नंबर हमें वन से स्टार्ट करना है और उसको डबल कर देना है हर बार, और उसको लेफ्ट साइड में डबल लेके जाना है। जैसे कि मान लो एक है, इसका डबल क्या होगा, दो होगा ना, लेफ्ट में गया। अब दो का कोड पूछ रहा है। देखो जब भी इस तरीके से होगा, जैसे दो है मान लो, तो दो है तो दो तक ही हम लेंगे,
उससे आगे नहीं पहुँचेंगे। तो 1 का 2, तो देखो जहाँ पर 2 होगा वहाँ पर हम वैल्यू लिख लेंगे। वन की वैल्यू दे रखी है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर हमें 2 लेना है, मतलब इन दोनों को जोड़ के आपको कहने का मतलब ये है, इन दोनों को जोड़ के आपको 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए जोड़ोगे कैसे, इसमें क्या जोड़ोगे, कुछ नहीं। तो इसमें जब कुछ नहीं जोड़ेंगे तो यानी कि ये वैल्यू हमारी कंसीडर होगी ना, तो इधर हम लिख देंगे हैश। मतलब जहाँ पर 1 लिखा था वहाँ हैश लिख देंगे, जहाँ वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं। और 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 तो हम ले नहीं रहे क्योंकि 2 हमें 2 तक जाना है। तो देखो 1 के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे परसेंटेज, इसको हम मान लेंगे 0। तो देखो हो गया ना, हैश और परसेंटेज यही दे रखा है। बाकी देखो मैं अगले और कुछ इसमें समझाता हूँ। 3 के लिए लेना है, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। देखो 3 के लिए इस तरीके से कोड दे रखा है। देखो इस तरीके से कैसे लेना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 लिया, फिर 1 का डबल करा 2, तो 2 का डबल 4 हो जाएगा, मगर 3 तक लेना है हमें। जब हमें 3 तक लेना है तो हमें 4 पे जाना ही नहीं है, मतलब 3 से वैल्यू कम होनी चाहिए, इसको हटा देंगे। और अब क्या होगा, अब हमें 3 काउंट करना है। 3 काउंट कैसे होगा, देखो इसको ऐड करो। ऐड करने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ से इस तरीके से ऐड करते हैं, आप इस तरीके से ऐड मत करना, मतलब कि इस तरीके से राइट की तरफ, यानी 2 से करेंगे काउंट, 2 चलेंगे फिर आगे चलेंगे इस तरीके से। तो 2 में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि दोनों वैल्यू कंसीडर करने के बाद ही तो हमें 3 की वैल्यू मिलेगी। और 1 की वैल्यू क्या है, हैश, मतलब जहाँ पर 1 लिखना है वहाँ पर हैश है। 1 का लिखने का मतलब है जहाँ हम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हैश इस तरीके से। और इसको भी हैश लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 लेना है, इन दोनों को मिला के 3 होगा। अब देखो चौथा पॉइंट है, ये भी समझ आ जाएगा, बाकी नहीं तो क्वेश्चन में तो समझ आ जाएगा। देखो फोर्थ कैसे लेंगे, देखो फोर्थ लेने के लिए क्या है, फोर्थ तक लेने के लिए हम देखो इस तरीके से करेंगे। 1 लिया, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, यही करेंगे ना इस तरीके से। हमें 4 तक ही जाना, 4 से ज़्यादा नहीं जाना। तो देखो आप काउंट कैसे करोगे, देखो यहाँ से चलो, मतलब जहाँ पर हमारी वैल्यू ख़त्म होती है, मतलब लेफ़्ट से राइट चलो। तो हमें 4 लेना, तो 4 लेना, तो ये 2 नहीं लेना पड़ेगा, ये भी नहीं लेना पड़ेगा, मतलब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब इनको कंसीडर नहीं करेंगे तो इनकी वैल्यू हम मानेंगे 0। यहाँ मैंने माना 0, यहाँ 0, और इसकी वैल्यू को मान लेंगे 1। शायद आपकी समझ आ रहा हो, मतलब कि जिस तरीके से मान लो 4 काउंट करना है, मतलब टोटल 4 लेना है इसके अंदर। देखो 4 आ गया यहाँ पर, तो इसको इसके सामने लिख दो आप 1। और इन दोनों को लोगे नहीं, क्योंकि अगर 4 में 2 जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे ज़्यादा, तो 4 में कुछ नहीं जोड़ना, तो यहाँ पर 0 0 और 1। जहाँ पर 1 था उसके सामने लिख दो हैश, और जहाँ 0 था वहाँ लिख दो परसेंटेज परसेंटेज। देखो यही दे रखा है। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस में कराता हूँ, क्वेश्चंस में आपके ज़्यादा समझ आएगा। देखो ये जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, अब इसी बेसिस पे आपके पूछे जाएंगे। देखो ये एक पहला क्वेश्चन है आपका, ये मैंने इन्फॉर्मेशन साइड में स्टोर कर ली, ठीक है, ताकि बार बार आपको पीछे ना देखना पड़े। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर 8 डैट कोड, मतलब कि 8 का कोड क्या होगा। मैंने बताया था इसको स्टार्ट कैसे करना है, उसने बोला था कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और उसका डबल करते जाना है, और डबल करना है और लेफ़्ट साइड में करना है। तो देखो 1 का डबल कब कितना होता है, 2, 2 का डबल क्या होता है 4, 4 का डबल क्या होता है आपका 8। देखो इस तरीके से होना है। देखो आप सोचोगे कि हम इसको भी ले सकते थे, पर आप यहाँ तक लेते, मान लो यहाँ तक ले लिया, 8 को ना लेते तो 4 5 6 7 आपके कम हो जाते ना। मगर आप ये सीधा सीधा याद रखना, जहाँ तक बोल रखा हो उससे ज़्यादा नहीं लेना। मान लो 8 का दे रखा है इसने, तो 8 तक लेना है। अगर मान लो यहाँ पर ये 11 दे देता तो किस तरीके से लेते, 8 का डबल आपका 16 तक आ जाता। फिर समझ रहे हो, तब हम 16 तक लेते इस तरीके से। देखो 8 का है ना, देखो 1 मिनट में बताता हूँ, 8 9 10, देखो दोबारा बताता हूँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई। ये देखो 8 है, जैसे कि मैंने बताया 11 का लेना, तो 11 का लेने का मतलब है हम 11 तक की वैल्यू लेंगे, 11 से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो पहले 1 लिखा, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8 कर से, तो 8 का 16 मत कर देना, क्योंकि इन्हीं वैल्यू को कंसिडर करना है। 11 लेना था ना, तो 11 के लिए आपको यहाँ तक लेना, मतलब कि 11 से ज़्यादा नहीं जाना। तो 11 से 11 ये 16 चलेगा ना इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चंस में आते हैं, 8 का कोड करना है, तो सिमिलरली 8 का कोड करना, हम 8 से आगे नहीं जा सकते, 8 तक लिखेंगे या 8 से कम, ठीक है। देखो पहले मैंने लिखा 1, जिस तरीके से उसने बोला लेफ़्ट साइड से चालू करना है, मतलब लेफ़्ट पे बढ़ना है राइट से। फिर इसका 1 का डबल क्या होता है 2, 2 का डबल क्या होगा 4, 4 आ रहा है, देखो 4 का डबल क्या होगा 8 लिख लेंगे। 8 का डबल 16 भी होता है, मगर 16 मत लिखना, क्योंकि हमें 8 तक लेना, तो 8 तक लेंगे या 8 से कम। देखो अब काउंट करने का तरीका क्या होता है, यहाँ से काउंट करो, ये मैंने एरो लगाया ना, देखो 8 से काउंट करना है, इसको हटा दो 16 को। 8 में कितना जोड़े कि 8 है, 8 में कुछ ना जोड़े 8 है। तो देखो 8 के सामने क्या लिखना है हमें, देखो जिस वैल्यू को आप सीधा सीधा कंसीडर कर रहे हो उसके सामने तो देखो 1 आएगा। इसने बोला ना जो 1 की वैल्यू है वो हैश है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, और बाकी नहीं लिख रहे तो इसके सामने आप 0 0 लिख दो। अब कोड क्या होगा, देखो 8 के सामने हम मतलब 8 को कंसीडर कर रहा है, ये वैल्यू हमने मानी है, तो 1 लिखा तो हैश आ गया, और बाकी सारे जगह परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन में इसको रीच करता हूँ यहाँ पर, ये देखो क्या आया था हमारा हैश परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। देखो
इधर परसेंटेज दे रखा है, गलत है। तो हमारा हैश से स्टार्ट था, ये आ गया ना, हैश के बाद 3%, ये ऑप्शन में आ गया। ये देखो इस तरीके से। अगर आप लोगों को समझ ना आया हो तो आगे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनके बाद उसके बाद समझ आ जाएगा। अगर ना समझ आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखना और आपके समझ आ जाएगा। अब देखो अगला है, ये देखो 24 लेना है। देखो 24 का कोड क्या होगा बाइनरी में, तो मैंने आपको बताया था, मतलब मैंने क्या, इसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि आपको राइट हैंड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से 1 से, और फिर लेफ्ट साइड पे चलना है डबल डबल। तो अब हमें 24 तक कोड लेना है, तो 24 का मतलब है हम 24 तक जा सकते हैं या उसकी कम वैल्यू लेंगे। देखो इस तरीके से, 1 का डबल 2, 2 का डबल क्या होगा, इसका डबल 8, 8 का डबल 16। देखो 16 तक आ गए ना, देखो 24 से तो कम ही है यहाँ तक, या 24 तक ले सकते हैं। 16 का क्या आएगा, 16 का देखो 32 आएगा, तो ये 24 से तो ज़्यादा हो गया ना, मतलब 24 तक ले सकते थे 24 से। मगर हमारा कंडीशन क्या दे रखी है, जो मतलब कि मशीन परफॉर्म कर रही है वो डबल डबल ले रही है, इसका डबल इसका डबल इसका डबल, तो हम कहीं 24 तो डायरेक्ट ले नहीं सकते, तो डबल डबल करके आया तो 16 तक ही ले पाएंगे। देखो 16 के बाद 32 आ गया, 24 से ज़्यादा आ गया तो नहीं लेंगे। अब देखो काउंट करने का तरीका क्या होता है, ये जब जहाँ पर हमारा ख़त्म होता है, ये 16 पे ख़त्म हुआ तो 16 को ले लो, तो वो 16 को मैंने लिया। फिर देखो आगे, देखो 16 में 8 जोड़ सकते हैं, देखो 16 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 8 16, 8 24 ले लो। ठीक है, यहीं तक हमारा का मतलब हम सबसे पहले नियरेस्ट पे जाते हैं, ऐसे नहीं कि 16 के बाद आप यहाँ जाओगे यहाँ, ऐसे नहीं, ये इसका काउंट करने का तरीका होता है। तो देखो 16 लिया, 8 या 24 हो गए, जहाँ जो वैल्यू ली है, जो वैल्यू ली है उसके सामने तो हम लिख देंगे 1, यानी कि 1 1, और जो नहीं लिया उसके सामने 0 0 0। और पता है 1 का कोड क्या है, हैश हैश, और बाकी 0 0 का परसेंटेज परसेंटेज। तो हमारा कोड क्या आया, देखो हमारा कोड आया आपका 2 बार तो हैश आया और 3 बार परसेंटेज। देखो ये है सी ऑप्शन, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आंसर दिया ये। अगले कोड पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर 25% ऑफ 16। देखो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट कर लो। 16 का 25% मतलब क्या होगा, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो इसका मतलब 4 ही लेनी है, यही मतलब हुआ ना 16 का 4%। तो देखो 4 कैसे लेंगे, 1 लेंगे, फिर उसका डबल करेंगे 2, फिर देखो 2 का डबल हम 4 कर सकते हैं, ठीक है, फिर 4 का 8, पर आपको 4 तक लेनी है, देखो 4 तक लेनी थी ना इधर, तो 8 कंसीडर नहीं करेंगे। काउंट कैसे करना है, सबसे पहले ये लेंगे, यहाँ पर ख़त्म हुआ तो 4 में क्या जोड़े कि 4 आए, कुछ ना जोड़े, तो देखो इस 4 के सामने हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, और इन दोनों को नहीं कंसीडर कर रहे तो 0 0। तो हमारा कोड देखो 3 का आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लिखा, तो 1 के सामने क्या लिखना था, हैश, उसने बताया था, बाकी परसेंटेज परसेंटेज। देखो हैश परसेंटेज परसेंटेज है कहीं, हैश परसेंटेज परसेंटेज नहीं है, तो उसमें ये रहा सी नंबर पे है, आपका सी पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक क्या था, हम मतलब हम नंबर से कोड फाइंड कर रहे थे, अब क्या है उसने कोड दे रखा है, अब हमें बताना ये किसकी वैल्यू है। लिखा है ना विच ऑफ द नंबर इज़ रिटर्न दिस, तो देखो लिखना क्या है, देखो सबसे पहले से नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, देखो मैं यहीं पर बताता हूँ। तो देखो आप यहाँ पर क्या लिखो, 1 से स्टार्ट कर दो, ये फिर लेफ्ट में जाओ, 1 का है 2, 2 का होता है 4, 4 का होता है 6, नहीं 8, यहाँ पर लिखता हूँ जगह नहीं, देखो 1 2 4 8, और कितने कोड हैं, 1 2 3 4, तो 5 तक लेना पड़ेगा। 8 का क्या होगा 16। अब देखो कहाँ कहाँ पर आपका वो दे रखा है, हैश हैश, क्योंकि हैश के सामने ही हम वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो हैश आपका दे रखा है, एक तो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, एक यहाँ दे रखा है, इसको छोड़ो एक यहाँ। तो अब देखो जिस जिसके सामने हैश है ना, वहाँ 1 मैंने 1 लिख दिया, और बाकी कुछ कंसीडर नहीं करेंगे, तो देखो इसको जोड़ लो, 8 4 12 और एक 13, तो मतलब कि आंसर आएगा ये 13 की वैल्यू है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर रिटर्न दिस, मतलब कुछ वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट में, फिर प्लस करके ये। तो देखो अभी जैसे प्रीवियस में बताया सेम है ये क्वेश्चन, 1 2 3 4, 4 तक लेना है ना, देखो काउंट कर लो सिंपल, 1 2 3 4, तो हम 4 तक लेना है, 1 2 4 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हैश कहाँ पर है, क्योंकि हैश के सामने ही वैल्यू होती है, हैश यहाँ पर है, बाकी तो 0 0 है, तो 4 आ गया ये, ठीक है। अब दूसरे में जाओगे, देखो 4 तक ये दे रखा ना, 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर परसेंटेज है, तो ये कंसीडर नहीं होगा, ये होगा, तो 1 लिख दिया इसके सामने, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ कुछ नहीं होगा यहाँ, तो ये हो गया 8 और 10, तो किसकी वैल्यू होगी 14 की हो गई। इस तरीके से देखो, ये देखो इस तरीके से आज की हमारी क्लास एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये सब, जो मतलब मैंने टॉपिक करवाया। अगर ये मतलब आपको मान लो इसकी PDF चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इधर ज्वाइन कर ले। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखो बाकी आज का हमारा सेशन यही एंड होता है, फिर मैं आपके नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ।